शिक्षा की दृष्टि से वो इंजीनियर हैं। पहले भी नगर पालिका और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि विजय रूपानी जी ने उनके देहात को, उनके जीवन को देख कर ही भूपेंद्र पटेल किया। ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं सदन में ये पूछना चाहूंगा, इस काम के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव है? कोई प्रस्ताव है? सारे लोग दोनों हाथ उठाने जाओ ना मीडिया के लोग। चलो भूपेंद्र पटेल के पास चलो चलो अरे जाएगा उधर अमन भाई किधर बोलो थोड़ा हाथ नीचे लो थैंक यू भाई अमन भाई इधर रुको, इधर आएंगे अमन भाई। ये देखो आए इधर। हाँ यही रुको थोड़ा आगे चलो दादा, थोड़ा आगे चलो। तो भूपेंद्र पटेल के नाम का औपचारिक ऐलान हो गया है। नरेंद्र तोमर ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भूपेंद्र पटेल के नाम का औपचारिक ऐलान किया। और ये तस्वीरों में आप भूपेंद्र पटेल को देख रहे हैं जो अभिवादन कर रहे हैं वहां पर मौजूद सभी नेताओं का। और गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे भूपेंद्र पटेल। ये तस्वीरें आप इस वक्त गांधीनगर बीजेपी ऑफिस से देख रहे हैं, जहां पर विजय रूपानी और ये देखिए ये दो तस्वीरें, एक पूर्व सीएम और एक वर्तमान सीएम, यानी कि विजय रूपानी जिन्होंने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया, और उनके साथ भूपेंद्र पटेल जो कि अब नए सीएम हैं गुजरात के, जिनके नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया है इस वक्त, जिनके नाम का औपचारिक ऐलान किया है नरेंद्र तोमर ने। सृष्टि हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलेंगे। सृष्टि, तो गुजरात के नए सीएम होंगे भूपेंद्र पटेल, इसका औपचारिक ऐलान हो गया है। भूपेंद्र पटेल को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, भूपेंद्र पटेल के हाथ में कमान दी गई है, वो नए सीएम बन चुके हैं गुजरात के। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर की, बीजेपी मुख्यालय की, जो कि गांधीनगर में मौजूद है। श्वेता हमारे साथ मौजूद है। श्वेता से जानते हैं भूपेंद्र पटेल के हाथ में कमान दी गई है। श्वेता, विवेक, देखिए बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से भी क्योंकि जिस तरह से ब्राह्मों पर लगातार चर्चा कर रहे थे उसमें भूपेंद्र पटेल का नाम कहीं पर भी नहीं आया था। लेकिन जिस तरीके से पहले भी हमने देखा है कि बीजेपी अचानक जब मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट करती है तो वो ऐसा नाम होता है जिस पर कोई चर्चा पहले हुई नहीं होती। और एक बार फिर से वैसा ही हुआ है क्योंकि नितिन पटेल का हम नाम ले रहे थे, मनसुख मंडाविया का हम नाम ले रहे थे, लेकिन नाम आया एक औपचारिक रूप से भूपेंद्र पटेल का। और देखिए अब जहां पर मैं मौजूद हूं कॉन्फ्रेंस हॉल है, कुछ ही मिनटों में अब यहां पर जब आएंगे विजय रूपानी होंगे उनके साथ, नरेंद्र सिंह तोमर होंगे उनके साथ, और यहां पर बैठ करके एक साथ ये लोग उस औपचारिक तौर पर मीडिया के सामने उस नाम का अनाउंसमेंट कर देंगे। अभी विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है, लेकिन मीडिया के सामने औपचारिक रूप से आकर के अनाउंसमेंट किया जाएगा। 5 कुर्सियां यहाँ पर विवेक लगी हुई हैं, 5 कुर्सियां, और 5 कुर्सियों पर जो बड़े लीडर्स हैं, जो दिल्ली से आए लीडर्स भी हैं, और साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल लीडर हैं, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष अगर हम बात करें वो होंगे, इसके साथ ही विजय रूपानी होंगे, और साथ ही जो नए मुख्यमंत्री
जो है भूपेंद्र पटेल वो भी होंगे। और सृष्टि मेरे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, भूपेंद्र पटेल काफी वरिष्ठ नेता यहाँ गुजरात बीजेपी के हैं, आनंदीबेन पटेल के करीबी माने जाते हैं और सबको साथ लेके चलने की कला में भी माहिर माने जाते हैं। और यही वजह है कि तमाम नामों को पीछे छोड़ते हुए सीएम की रेस पे सबसे आगे वो बढ़े और अब आखिरकार उनके नाम पर मुहर लग गई है। सृष्टि, एक मिनट सृष्टि, सृष्टि, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल श्वेता, देखिए तस्वीरें हम यहाँ लगातार दिखा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल इस वक्त प्रेम में हैं। इन तस्वीरों के जरिए देखिए, और खास बात यह है कि विजय रूपाणी भी इस वक्त मौजूद हैं, यानी कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और अब जो आने वाले मुख्यमंत्री, उनके नाम का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है कि अब गुजरात की मुख्यमंत्री की कुर्सी भूपेंद्र पटेल के हाथ पे होगी। आप लगातार कह रही थी, लगातार रिपब्लिक भारत बता रहा था कि जो नाम रेस में है उससे अलग और सरप्राइजिंग नाम हो सकता है जो हमेशा से बीजेपी का, और वही इस वक्त यहाँ पर देखने को मिला। मंच पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिग्गज इस वक्त मौजूद है। भूपेंद्र यादव की बात कर ले हम या फिर हम आरसी, ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए भूपेंद्र यादव यहाँ पर मौजूद है, बीएल संतोष यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही आप इन तस्वीरों के देखिए, ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये सभी दिग्गज, भूपेंद्र पटेल को आप देख रहे हैं, विजय रूपाणी को आप देख रहे हैं और इसके साथ ही भूपेंद्र यादव को आप देख रहे हैं। तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो इस वक्त हाथ उठाकर अपनी ताकत को दर्शा रहे हैं, हाथ उठाकर अपनी ताकत को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि हाथ उठाकर कि आने वाले समय में गुजरात बीजेपी को यही वो नाम है जो मजबूती दिलाएगा, क्योंकि तमाम ऐसी चीजों से गुजरना पड़ा है जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूती लानी बहुत जरूरी है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार अपने फ्रेम में दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर एक नए नाम का ऐलान हो चुका है और इनके हाथ में कमान सौंपी गई है, भूपेंद्र पटेल के हाथ में कमान सौंपी गई है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण और इसके साथ ही बेहद चुनौतियां इनके लिए होने वाली हैं आने वाले समय में, क्योंकि गुजरात में कोविड का दौर जो है वो बड़ा नाजुक रहा है, जिससे उबरने के लिए अब नए मुख्यमंत्री जो बने हैं यानी कि भूपेंद्र पटेल, आनंदीबेन पटेल के करीबी माने जाते हैं। बिल्कुल सृष्टि, आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच हमारे साथ ऐश्वर्य कपूर एक बार फिर से जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। ऐश्वर्य, भूपेंद्र पटेल के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। नरेंद्र तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कर दिया औपचारिक ऐलान। जी बिल्कुल, देखिए आप भूपेंद्र भाई पटेल जिनको अभी भी मुख्यमंत्री घोषित किया गया है, ये 2 बार के एमएलए हैं। ये मंत्री तो नहीं रहे हैं, लेकिन जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और इनको कामकाज का इसलिए एक्सपीरियंस है क्योंकि ये जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके चेयरमैन भी रहे हैं, तो ये जानते हैं कि काम कैसे किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में और एक जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट होता है उसमें। लेकिन उस सबसे ज्यादा जो अभी गुजरात में जातीय समीकरण बीजेपी के बिल्कुल उल्टा हो रहा है, जो इस समय बीजेपी के बिल्कुल उल्टा चल रहा है जातीय समीकरण पाटीदार समाज का, उसको हैंडल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बीजेपी के फेवर में मोड़ने के लिए ये बदलाव किया जा रहा है। और आप देखिए भूपेंद्र भाई पटेल आनंदीबेन पटेल कैंप के माने जाते हैं, आनंदीबेन पटेल कैंप के नितिन पटेल भी माने जाते थे, लेकिन नितिन पटेल और मनसुख मंडाविया के बीच जिन दोनों का नाम सबसे आगे चल रहा था विवेक 10 मिनट पहले तक, उन दोनों की आपसी भिड़ंत के चक्कर में भूपेंद्र भाई पटेल बाजी मार ले गए हैं। भूपेंद्र भाई पटेल अब गुजरात के अगले मुख्यमंत्री हैं। जैसा हमने कहा, इनके पास मंत्री का तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का है। टेक्निकली पढ़ाई के तौर पे इंजीनियर हैं और ये अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में ये रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है गुजरात के पॉलिटिकल सेंस के अनुसार। लेकिन विजय रूपाणी से लेके सीएम की जो पोस्ट है वो भूपेंद्र भाई पटेल को देने का और एक ही रीजन है, वो है आने वाले चुनाव में बीजेपी का जो कास्ट सिमेंटिक्स है उसको बीजेपी के फेवर में लाना। आम आदमी पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है, कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है पाटीदार आंदोलन को दोबारा इलेक्शन से पहले बिल्कुल जागरूक करने का, और बीजेपी समझती है कि जब तक अगर उन्होंने अभी ये नहीं किया होता तो और आते आते हर महीने उनकी सीट कम होने लगती। जैसा हमने आपको बताया, आरएसएस की 1 नहीं 3 इंटरनल रिपोर्ट्स बीजेपी को दी जा चुकी हैं इस वर्ष में कोविड के बावजूद। दो रिपोर्ट कोविड से पहले और 1 रिपोर्ट कोविड की दूसरी लहर के बाद विवेक, जिन तीनों में ये लिखा है साफ तौर से कि अगर विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बने रहे तो बीजेपी के लिए विजय होना गुजरात में बहुत ज्यादा दिक्कत में हो जाएगा। पिछले इलेक्शन में भी बीजेपी की हालत खराब थी, लेकिन भूपेंद्र भाई पटेल को जिस तरह से चुना गया है, नाम किसी के पास नहीं था,
सबसे पहले रिपब्लिक ने ब्रेक जरूर किया, लेकिन पिछले 3 दिनों से जो सारे नाम चल रहे थे उन सब पर पानी फेरते हुए बीजेपी ने एक बार फिर, एंड ये जो अमित शाह का स्टैम्प है और ये जो आनंदीबेन के, लेकिन ये जो कोटरी से आते हैं, ट्रस्ट माने जाते हैं कि आनंदीबेन पटेल के ट्रस्टवर्दी हैं, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द बीजेपी का भी इन पर पूरा ट्रस्ट है, यानी द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर कंप्लीटली ट्रस्ट हिम। ये उनके जो इनर कोटरी है उसका एक पार्ट रहे हैं और वो ट्रस्ट जानते हैं और वो गुजरात समझते हैं और इस समय क्या जरूरत है जो करने की। और ये जो बीजेपी चाहती थी कि बहुत ही एक स्मूथ ट्रांजिशन हो, अगर ये जो विजुअल्स हम लगातार दिखाते आ रहे हैं विवेक, अगर आप ये देखें तो जिस तरह से भूपेंद्र भाई जाते हैं विजय रूपाणी के सामने, हाथ जोड़ते हैं, झुकते हैं, नितिन पटेल के सामने भी झुकते हैं, वो एक ही मैसेज है कि सबमिसिव, और ये नहीं कि आप अब थे तो अब आपकी कोई इज्जत नहीं। बीजेपी वांट्स टू सेंड आउट अ वेरी, मतलब बीजेपी एक ऐसा मैसेज देना चाहती है कि हाँ, विजय रूपाणी को हटाया जा रहा है लेकिन उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं है, ही स्टिल द टॉलेस्ट लीडर इन द स्टेट, और उन्होंने बीजेपी को 2 बार जिताया है। और प्रधानमंत्री के और आनंदीबेन के बाद अगर बीजेपी का आज की तारीख में कोई सबसे बड़ा लीडर है तो वो विजय रूपाणी है, इसलिए उनकी इज्जत को बीजेपी किसी भी हाल में खराब नहीं होने देना चाहती थी और इसके चलते बहुत ही एक स्मूथ जो ये ट्रांजिशन है इसको किया गया है। जी विवेक।